ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या अष्टाचत्वारिंशत्तमी 48वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था कुशाग्राच्छः। ठीक है, ये पढ़ा दिया था कुशाग्राच्छः। अब चलिएगा इसके आगे सूत्र है हमारा, बहुत ही अच्छा सूत्र है। समासाच्च तद विषयात् 5-3-106। ठीक है, चलिएगा पदच्छेद देखते हैं। इसके अंदर पदच्छेद यहां पर दिखाया है। समासात् पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम च अव्ययपदम तद विषयात् पंचमी विभक्ति ही एक वचनांतम। ठीक है, समास समास इसमें बता रहे हैं, इसमें इस पद में समास है। ठीक है, सा इवार्थः विषयो यस्य स तद विषयः तस्मात् तद विषयात्। यहाँ पर ये जो तद दिख रहा है इसके अंदर, तद विषय शब्द के अंदर, तो तत् का जब विग्रह करेंगे समास के लिए लौकिक विग्रह, तो उसका हमें रूप चला के दिखाना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, साह 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 काह इवार्थ। ठीक है, साह इवार्थ माने इव का जो अर्थ, तो साह इवार्थ विषय माने इवार्थ विषय है जिसका, स तद विषय तस्मात् तद विषय, तो ये बहुब्री समास हो गया। ठीक है, अभी इसमें पूरे उदाहरण सहित में आपको घटा करके दिखाएंगे, तब पूरा समझ में आएगा। चलिएगा, ये हो गया। तो ये तो आपको बहुब्री समास कर लेना है। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, छह इवे तद्धिताः न्याप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, ये अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तद विषयात् इवार्थ विषयात् समासात् प्रातिपदिकात् अपरस्मिन् इवार्थे द्योत्ये छः प्रत्ययो भवति। तद विषयात् का कहते इवार्थ विषयात्, माने
इव का अर्थ का विषय वाला, ठीक है, माने इव के अर्थ का विषय वाला, ऐसा आएगा बहुब्रीहि समास का। क्या है? समासात, माने इव के अर्थ के विषय में जो समास, समास माने समस्त पद, वो समस्त पद कैसा होना चाहिए? प्रातिपदिक, वो प्रातिपदिक होना चाहिए। जो समास हो जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो कह रहे हैं अपरस्मिन इवार्थे, फिर एक ऊपर से जो इव आ रहा था, माने एक इवार्थ तो समास ने दे दिया। क्या? एक इव का अर्थ तो समास समस्त पद है जो प्रातिपदिक उसमें, फिर एक जो प्रत्यय ला रहे हैं वो भी इवार्थ में, इसलिए कह रहे हैं कि अपरस्मिन माने एक और दूसरे इवार्थ में, इवार्थे द्योतिक और दूसरा इवार्थ द्योतित हो रहा हो तो छह प्रत्ययो भवति, उससे छह प्रत्यय हो जाता है। इसमें दो इवार्थ होते हैं, ठीक है। ये बहुत विशिष्ट सूत्र है और इससे व्युत्पन्न जो शब्द है वो एक न्याय के रूप में प्राय करके प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं इसमें, यहां पर कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, अभी उदाहरण तो बाद में, का गमनम इव तालपतनम इव काकतालम इत्येकस्मिन् इवार्थे समासः। यहीं रुक जाते हैं, ठीक। क्या है? का गमनम इव, काक माने कौआ, आगमनम माने आना, माने कौए के आने के समान, कौए के आने के समान। और आगे ताल पतनम इव, और ताल, ताल क्या होता है? ताड़ का वृक्ष होता है, जैसा खजूर होता है, खजूर के समान ही होता है, उस पर ताड़ी लगती है, ताड़ी, ताड़ी ताड़ी से जो आपका शराब है वो बनाया जाता है ताड़ी से। और जो जंगल में लोग रहते हैं प्राय करके ताड़ी होती है वो राजस्थान अथवा दक्षिण भारत में हुआ करती है, ठीक है। तो ताल पतनम इव, तो ताड़ का वृक्ष है उसका गिरना, गिरने के समान, ठीक है। क्या? कौए के आने के समान, ताल के वृक्ष का गिरने के समान। ये आगे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कभी क्या हुआ, किसी व्यक्ति के सामने वो कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि एक कौआ उड़ करके आया, उड़ता हुआ कौआ आया, कौआ उड़ता हुआ आया और वो पेड़ का जो ताड़ का पेड़ था उसके नीचे बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा वैसे ही एकदम अचानक उसने देखा ताड़ का जो वृक्ष था वो गिर गया, ताड़ का वृक्ष था वो गिर गया तो कौआ मर गया ठीक है, क्योंकि जो गिर गया सो मर गया, पर यहां पर जो गिर गया और उसके नीचे था वो मर गया, ये आ गया अर्थ। तो किसी आदमी ने देखा भाई तो ऐसा कोई जरूरी कौए को मालूम तो नहीं था कि भाई मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा आकर के वैसे ये पेड़ गिर जाएगा मैं मर जाऊंगा, नहीं, कोई योजना नहीं थी। अचानक वहां से कौआ गुजर रहा था, वहां बैठ गया और अचानक कुछ हवा आदि आई होगी, संयोग कह सकते हैं, अथवा पेड़ कमजोर हुआ होगा, तो अचानक उसी समय वो पेड़ भी गिर गया तो दब करके कौआ मर गया, ठीक है। ये तो ये बता रहे हैं कि काका गमनम इव ताल पतनम इव काकतालम। ये काकतालम क्या हो गया? काकतालम समास कर दिया, समास करने पर क्या हो गया? ये जो आगमनम और पतनम इन पदों का लोप हो जाता है। क्या?
इन पदों का लोप हो जाता है और इव के अर्थ में समास हो जाता है। ठीक है, परंतु यहां पर समास किससे होता है? इस प्रकार का समास करने का महर्षि पाणिनि के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में और द्वितीय पाद में कोई सूत्र है ही नहीं, हमने आपको पढ़ा दिया है। तो वैयाकरण लोग प्रश्न करते हैं कि भाई किससे समास हो गया इसमें, इवार्थ में किससे समास हुआ और ये आगमनम और पतनम शब्द का लोप कैसे हो गया? तो फिर उत्तर देते हैं कि ऐसा है, वैसे तो महर्षि पाणिनि ने किसी विशेष सूत्र का विधान नहीं किया है इस प्रकार के समास के लिए, परंतु यहां पर यह सूत्र पढ़ा है तो समास होता है, तो इसी सूत्र के ज्ञापन से यह मानना पड़ता है कि इस प्रकार का समास होता है। अब होता है तो किस सूत्र से करेंगे? तो आपको हमने पढ़ाया था केवल समास। केवल समास में क्या था? सुप सुपा, यही तो था, सुप सुपा, ये सूत्र बना लिया था वहां पर। इसी को केवल ने कोई भी सुबंत किसी भी सुबंत के साथ में समर्थ सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है। तो सुप सुपा से इसमें हमने केवल समास मान लिया, क्यों? समास तो करना पड़ेगा, समास के लिए कोई विशेष सूत्र नहीं बनाया। ठीक है, जो काशिका में, काशिका की जो टीका है न्यास पदमंजरी आदि, उनमें यही समाधान दिया है, वही समाधान मैं बता रहा हूं, ये मेरा कोई समाधान नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक, उन टीकाकारों का जो समाधान है और वो सही समाधान है, इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है, इसलिए यही समाधान है। सुप सुपा से इसमें समास कर देंगे, केवल समास मान लेंगे। अब ये काका काकतालम का अर्थ क्या हो गया, ध्यान रखेंगे। काकतालम का अर्थ हो गया कौए के आने के समान और पेड़ के गिरने के समान, कोई दूसरा है समान। अब ध्यान रखेंगे, माने कभी दूसरा का ऐसा होता है तब के लिए है। अब कहते हैं, आइएगा, कहते हैं इति एकस्मिन् इवार्थे समासमत हो, अपरस्मिन् इवार्थे, अब दूसरा एक इव का अर्थ लाना है हमें। छ प्रत्यय, छ प्रत्यय होगा दूसरे इव के अर्थ को लाने के लिए। कहते हैं काकतालम इव यत कार्यम तत् काकतालीयम। अब देखिए, काकतालम इव, काकतालम इव यत कार्यम, माने काकतालम इव यत कार्यम तत् काकतालीयम, इसको काकतालीय न्याय भी बोलते हैं। ठीक है, काकतालीय यही बनता है। तो काकताल शब्द से क्या हो जाएगा? छ प्रत्यय होकर के काकतालीयम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कहीं पर वहां पर जहां कौआ आया उड़ता हुआ, तो उस पेड़ के नीचे बैठा, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि कौआ जा रहा था पेड़ के नीचे से उड़ता हुआ, और अचानक जैसे ही कौआ पेड़ के नीचे से निकल रहा था वैसे ही पेड़ टूट के गिर गया, तड़का, तो कौआ मर गया। अचानक आकस्मिक घटना। इसी प्रकार से मानिएगा कोई व्यक्ति जा रहा है, सोने चांदी लेकर के जा रहा था, वो जिस रास्ते से जा रहा था उसको पता नहीं था कि भाई इस रास्ते में चोर आएंगे, और चोर भी उसी रास्ते से उधर से आ रहे थे। वो व्यक्ति सोना चांदी लेकर इधर से जा रहा था और चोर उधर से आ रहे थे। उनको भी ऐसा नहीं था कि भाई वो विशेष व्यक्ति आ रहा है सोना चांदी लेकर के, हम उसको पकड़ेंगे मारेंगे। इधर से वो व्यक्ति आ रहा, उधर से चोर सामने से आ गए, और चोर ने क्या, चोरों ने उसको पकड़ लिया और मार दिया, सोना चांदी ले लिया। तो
तो ये हो गया काकतालीयम। ऐसे अजा कृपाणीयम, अंधकवर्तीयम। अब यहां पर अच्छी प्रकार से घटा लीजिएगा, फिर मैं आपको और पढ़ के बता देता हूं। देखिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उदाहरण आपके लिए लिख देते हैं। देवस्य काकतालीय वधः। ठीक है, देव नाम का कोई व्यक्ति है, उसका वध माने मरना। काकतालीय, काकतालीय है। काकतालीय कैसे है? देवदत्त कहीं अचानक कहीं से जा रहा था, अचानक वहां से चोर आए, चोरों ने उसको देखा और उसको मार दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक तो समासा, एक इवा इव का अर्थ तो समास से आया और दूसरा आया इससे, प्रत्यय से। तो जो पहला वाला जो अर्थ है, जैसे काकतालम, काकतालम और माने काकतालम और देवचोरस, देवचोर मिलनम, मेलनम, ऐसा कह सकते हैं। माने जैसे कौए और ताल का आपस में संयोग हो जाना, माने कौआ का आना और ताल का गिर जाना, वैसे ही देव का और जो चोरों का संगति होना, संगमन होना, मिलना अचानक, ये दोनों क्या हो गए? समासार्थ हो गए इव के अर्थ में। ठीक है, अब इससे उत्पन्न कार्य माने ताड़ के वृक्ष और कौए का आना और ताल के वृक्ष का गिरना, इससे कार्य क्या उत्पन्न हुआ? कार्य उत्पन्न हुआ कौए की मृत्यु, वध। देव का, जहां देव के और चोर के मिलने से क्या कार्य उत्पन्न हुआ? देव की मृत्यु, देव का वध। तो जो पहला वाला जो जो इव अर्थ है, जैसे काकताल, काकतालम, और वैसे काकतालम इव देव चोर संगमनम, ये आएगा। माने काकताल जैसे कौए का बैठना और ताड़ का गिरना, वैसे ही देव का आना और चोर का भी मिलना और मृत्यु होना। तो दोनों जगह मृत्यु जो वध है वो क्या? कार्य। और दोनों जगह जो आना और मिलना की जो क्रियाएं हैं वो समान हैं, इव अर्थ में है। तो कार्य को बताने के लिए क्या बताया जा रहा? छ प्रत्यय हो गया। तो काकतालीयम का अर्थ हो जाएगा जैसे अच्छा, माने बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से अचानक कोई घटना घटित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? काकतालीय, काकतालीय न्याय इसको बोलते हैं। दूसरा अजा कृपाणीयम। अजा का अर्थ होता है बकरी और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। ठीक है, क्या है? बकरी जा रही थी और अचानक उसके ऊपर किसी के हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिर गई तो बकरी मर गई। तो कह सकते हैं अजा आगमनम और कृपाण पतनम। कृपाण में तलवार, बकरी का आना, तलवार का गिरना, उससे क्या हुआ? बकरी मर गई। मरना, बकरी का मृत्यु क्या हुआ? कार्य हुआ। इसी प्रकार से कहीं अन्यत्र, अन्यत्र अचानक कोई जा रहा है, ऊपर से पहाड़ गिर गया या ऊपर से बिजली गिर गई
मर गया। उसने सोचा भी नहीं था, और ना तो बिजली इसलिए गिरी या कुछ ऐसा हुआ कि इसको मुझे मारना है। तो ऐसे ही अंधकवर्तकीयम, अंधकवर्तकीयम का अर्थ होता है अंधे आदमी, कोई अंधा आदमी था, वो जा रहा था और उसने ऐसे हाथ फैला दिए एकदम आनंद में झूम करके, और जैसे उसने हाथ फैलाए तो उस पर आकर के ऊपर से बटेर उड़ती जा रही थी। बटेर, बटेर छोटी सी एक चिड़िया होती है, वो उड़ती जा रही, उसके हाथ पर बैठ गई, तो उसने ऐसे पकड़ लिया तो ना तो बटेर को मालूम था कि भाई ये मुझे पकड़ेगा, और ना अंधे को मालूम था कि मेरे हाथ पर बटेर बैठेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अकस्मात कभी घटनाएं घटित हो जाती हैं बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से, तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही समास कर लेंगे, अजागमनम कृपाण पतनम अजा कृपाणम, और ऐसा होगा अजागमनम इव कृपाण पतनम इव अजा कृपाणम, और अजा कृपाणम इव बाधा अजा कृपाणीयम, तो छ प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे इसमें अंधक वर्तकीयम, तो अंधकागमनम नहीं, यहाँ पर हाँ ऐसे अंधक का हाथ फैलाना। ठीक है, इसमें यही वास्तव में आएगा इसमें। तो अंधे व्यक्ति के हाथ का फैलाना और बटेर का बैठना, तो इस प्रकार से करेंगे, अंधक हस्त प्रसारणम इव, और ये वर्तकोपवेशनम इव अंधक वर्तकीयम, अंधक वर्तकम, और फिर अंधक वर्तकम इव अंधक वर्तकीयम, इस प्रकार से आएगा। अब आइएगा, सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, इनको आपको ऐसे छ प्रत्यय करना होता है, ये समस्त पद तो बना हुआ ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आइएगा छ प्रत्यय छ को ये हो जाएगा, बाकी समान है। अब देखेंगे गुरुजी ने क्या लिखा है। तद विषयात कहने से एक इवार्थ में तो समास हुआ, यथा का गमनम इव ताल पतनम इव, कौवे के आगमन के समान, ताड़ माने पेड़ के गिरने के समान। इस एक इवार्थ में तो काक ताल ऐसा समास हुआ। समास किससे हुआ है? सुप सुपा से, और कोई समास विधान करने वाला अलग से सूत्र नहीं है। ऐसे उस काक ताल के समान जो कार्य, वह काकतालीय कार्य कहेगा। ठीक है, उस काकताल के समान जो कार्य है वो काकतालीय कहेगा। वास्तव में ये कहना चाहिए कि उस काकताल के समान क्रियाओं से उत्पन्न जो कार्य, ठीक है, कार्य क्या हो रहा है? मृत्यु हो रही है वास्तव में। ठीक है, एक कौए का आना और पेड़ का गिरना ये तो संयोग हुआ। इस संयोग से उत्पन्न कार्य क्या है? कौए की मृत्यु। तो काकताल के समान क्रियाओं से उत्पन्न जो कार्य, उसको बताने के लिए काकतालीय कार्य कहा जाएगा। इस दूसरे इवार्थ में छ प्रत्यय हुआ, इसी को काकतालीय न्याय कहते हैं। अब आइएगा आगे, किसी ताल के पेड़ के नीचे यूं ही उड़ता हुआ कौआ आकर बैठ गया। उसके बैठते ही अकस्मात यूं ही स्वाभाविक रूप से ताल का पेड़ गिर पड़ा। सो उसके गिरते ही कौआ दबकर मर गया। किसी ने कुछ किया नहीं, यूं ही कौए की मृत्यु हो गई। यह काकतालीय कार्य हुआ।
यह एक इवार्थ उपमार्थ हुआ जिसमें काकताल का समास हुआ है। ठीक है, ये तो उपमा वाला। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यों ही कहीं पहुंच जाए, उसके वहां जाते ही चोर भी बिना उस व्यक्ति को जाने ही वहां पहुंच जाएं और उसे मार दें। तो यह उस व्यक्ति का वहां जाना और चोरों का आना और उसका मारा जाना काकताल सदृश हुआ। सो यह मरना काकताल के वध के समान हुआ। यह दूसरा उपमार्थ है जिसमें छ प्रत्यय हुआ है। ये जो दूसरा है वास्तव में इवार्थ है, वो उपमा में है, माने वैसा ही। इस प्रकार उस व्यक्ति के वध को काकतालीय वध कहेंगे। इसी प्रकार अजा कृपाणीयम, यहां अजा का अकस्मात कृपाण तलवार के नीचे पड़ना, तलवार का अचानक गिरना, उससे अजा का वध होना, या आकस्मिक वध योग अजा कृपाणीय कहलाता है। अंधकवर्तकीयम, या अंधे का आकस्मिक हाथ फैला देना, और बतख, ठीक है, यहाँ बतख लिखा है, वर्त वास्तव में बटेर होती है छोटी, बतख तो बहुत बड़ी होती है बतख तो बहुत बड़ी होती है, वो हाथ में बैठना उसका मुश्किल है। ठीक है, एक वटेर पक्षी होता है, उसको वर्तक बोलते हैं। तो हाथ पर बैठना, अंधे के द्वारा उसका पकड़ा जाना, ऐसा आकस्मिक प्राप्ति योग अंधक वर्तकीय कहता है। तो वस्तुतः इनका कोई ये नहीं होता। कभी कभी संसार में आकस्मिक घटनाएं घट जाती है, उनके पीछे कोई योजना नहीं होती। हाँ, मनुष्य अपनी संतुष्टि के लिए विचार कर लेता है, सोच लेता है जी अरे कुछ पिछले कर्म खराब होंगे, परंतु नहीं, कुछ ये आकस्मिक घटनाएं भी घटित होती हैं। ये सृष्टि के संचालन में ये नियम है कि कभी कभी आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये अंधक वर्तकीयम कहेगा। तो इस सूत्र को आप अवश्य रखें, जब भी काकतालीय शब्द आदि आए आपके सामने तो ये सूत्र की तरफ आप मुड़ करके देख लीजिएगा, तो उसका आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। आगे का सूत्र है हमारा शर्करादिभ्योण, शर्करादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। शर्करा आदि येषाम ते शर्करादयः, तेभ्यः शर्करादिभ्य बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये शर्करादि गण है। अनुवृत्तिया इवे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ शर्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे अण प्रत्ययो भवति। शर्करादि प्रातिपदिकों से इव के अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया, शर्करा इव शार्करम, और कपालम इव कापा, नहीं कपालिक है ये। ठीक है, कहाँ कपालिका, तो कपालिका इव कापालिकम, कपालिका शब्द है ये। ठीक है, तो अण प्रत्यय हो गया, आदेश को वृद्धि हो जाएगी, तद्धिते शुचामादे, यसे तीज आकार का लोप होकर के इसमें मिल जाएगा अण का अ, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में अतो अम अमी पूर्वा लग करके शार्करम और कापालिकम। तो शर्करा के समान जो हो उसको शार्करम बोलेंगे, और कपाल के समान, कपालिका के समान जो होगा वो कापालिकम। इसी प्रकार से इसमें और भी शब्द हैं, उनसे भी हो जाएगा। अंगुल्यादिभ्यष्ठक, अंगुल्यादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ठक प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासा। अंगुली आदि येषाम ते अंगुल्यादयः तेभ्यः अंगुल्यादिभ्यः बहुव्रीहि समासा। ठीक है, अनुवृत्ति इवे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात्
प्रत्यय परश्च अर्थ अंगुल्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे ठक प्रत्ययो भवति। ठीक है, कहते हैं अंगुल्यादि शब्दों से प्रातिपदिकों से इव के अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो अंगुली आंगुलिकम ऐसा है, अंगुली एव आंगुलिकम। ये अंगुली शब्द दो प्रकार का ध्यान देंगे, एक ह्रस्व भी है और एक दीर्घ भी है। माने ये एक अंगुली शब्द, ये अंगुली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग भी है, उसका भी अर्थ यही है। ठीक है, तो यहां पर अंगुली लिया है, अंगुलीव माने अंगुली एव दीर्घ होकर के अंगुलीव अंगुलिका, अंगुली के समान। तो ठक हो जाएगा, ठक को मान करके कित होकर किति जैसे वृद्धि हो जाएगी आदि एच को, और ठस्से का से इक हो जाएगा, और एस से ती जैसे ई का लोप हो जाएगा तो अंगुलिका। ऐसे ही भारुजिका, तो भारुजे भारुज भारुजा इव या भारुजा है, ये भारुजा इव भारुजिका। तो ये भरूज कुछ हो, भरुजा कुछ होता होगा तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर भरुज भरुजा, ये शब्द है भरुजा। भरुजा का दो अर्थ दिए हैं, एक तो दिया है गीदड़ जिसको सियार बोलते हैं, और दूसरा अर्थ दिया है भुने हुए चने। ठीक है, तो आप दोनों से लग जाएगा ये। ठीक है, उनके समान जो भी कुछ है, ये हो गया। अब आगे का एक शालायाष्ठजन्य तरस्याम, एक शालाया पंचमी व्यक्ति वचनांतम ठच प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति इवे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ एक शाला शब्दात इवार्थे ठच प्रत्ययो भवति विकल्पेन। कहते हैं एक शाला शब्द से इवार्थ में ठच प्रत्यय होता है विकल्प करके। पक्ष में क्या हो जाए, पक्ष में ठक हो जाएगा। माने ठच होगा तो वृद्धि नहीं होगी और ठक होगा तो वृद्धि होगी, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो एक शालिका ये ठच हो गया, माने एक शाला इव एक शालिका, एक शाला के समान। और ऐक शालिका ये भी है, ये यहाँ वृद्धि हो गई, ठक हो गया ऊपर वाले सूत्र से, तो ये हो गया। एक शालिका का अर्थ है एक कमरे की तरह छोटा घर। माने एक शालिका अथवा एक शालिका का जो अर्थ बता रहे हैं वो बता रहे हैं, माने एक शाला का छोटा घर होता है, तो ऐसा ही माने एक कमरे वाला है, एक कमरा छोटा होता है, तो एक कमरे के जितनी जगह में बना हुआ घर छोटा घर हो गया, तो एक शालिका और एक शालिका हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अन्य तरस्याम विकल्प दिया है, विकल्प से ऊपर से ठक की भी अनुवृत्ति आती है। वास्तव में ऊपर वाले सूत्र से ठक नहीं होता है, इसी से क्या है अन्य तरस्याम ये जो है ये वास्तव में विकल्प लिखा हुआ है। विकल्प किस अर्थ में, समुच्चय से। समुच्चय माने ठच होता है और ठक भी होता है, ऐसा अर्थ आएगा। क्योंकि एक शाला शब्द ऊपर वाले गण में तो है ही नहीं, तो ठक किससे होगा प्राप्त, किससे, तो इसी सूत्र से ठक होता है, इसी से ठच भी होता है। तो यहां पर जो अन्य तरस्याम पड़ा हुआ है वो क्या है, समुच्चयार्थक है, सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। ठीक है, ये हाँ लिखा भी है, एक कमरे के समान छोटा घर।
कर्कलोहितादि कक। कर्कलोहितात् पंचमी व्यक्ति योजनान्तम ईकक प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम समास। कर्क इत्यत्र समारोह द्वंद्व। तो कर्कश्च लोहितश्च लोहितश्च कर्कलोहितम तस्मात् कर्कलोहितात्। ठीक है। अनुवृत्ति अवे तदिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ कर्कलोहित इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम इवार्थे द्योत्ये ईकक प्रत्यय भवति। कर्क और लोहित इन दो शब्दों से इवार्थ में द्योतित हो रहा हो, इवार्थ तो ईकक प्रत्यय हो जाता है। तो कर्क कर्क का अर्थ होता है शुक्लो अश्व। सफेद घोड़े को बोलते हैं कर्क। तो कर्क इव कार्कीकः, ईकक हो गया। सफेद घोड़े के समान जो है उसको बोलते हैं कार्कीकः। लोहित इव लौहित की लौहितीकः, माने लोहित माने लाल वर्ण के समान जो है स्फटिक मणि, सब वो क्या हो जाएगी लौहित लौहिती कहा, ईकक हो जाएगा। ऐसे तो लोपादि होगा नहीं, ईक बच जाएगा। ये क्या है, मणि सफेद होती है परंतु वो लाल वर्ण के सामने जब आती है तो वो लाल हो जाती है, तो लाल जैसी लगती है, उसको कह रहे हैं ये। कर्क सफेद घोड़ा तथा लोहित शब्द से इवार्थ में द्योत्य हो तो ईकक प्रत्यय होता है। कर्क ईकक और कार्की का बन गया। ठीक है। लौहिती का लाल रंग वाले मणि के समान स्फटिक मणि, स्वयं श्वेत होता हुआ भी स्फटिक मणि रक्त वर्ण के आधार के कारण लाल दिखाई देता है, वह इस प्रकार कहा जाता है। जो स्फटिक मणि होती है उसका कोई वर्ण नहीं होता, श्वेत होता है वो, परंतु जैसे जैसे वर्ण के सामने आता जाता है वैसे ही वैसे रंग का वो दिखता है। ठीक है। ये लगता है ये ऐसा ही है, ऐसी रंग का है, तो तब बता रहे हैं। तो लाल वर्ण के सामने आया हुआ स्फटिक मणि क्या कहला, लौहितीकः। चलिए एक सूत्र और पढ़ेंगे, फिर एक नया प्रकरण आरंभ हुआ। प्रत्न पूर्व विश्वे मात्थाल छंदसी, वेद विषयक है। ठीक है। प्रत्न पूर्व विश्वे मात् पंचमी व्यक्ति योजनान्तम थाल प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम छंदसी समास। प्रत्न इत्यत्र समारोह द्वंद्व। ठीक है। तो प्रत्नश्च पूर्वश्च विश्वश्च इमश्च प्रत्न पूर्व विश्वे मम तस्मात् मात्। अनुवृत्ति वे तदिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रत्न पूर्व विश्व इम इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे थाल प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। प्रत्न पूर्व विश्व इम इत्येतभ्य शब्दों से प्रातिपदिकों से इव के अर्थ में थाल प्रत्यय हो जाता छंद विषय में, लौकिक नहीं है। ठीक है। तो सरल है। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो थाल प्रत्यय होता है ये आपका, चलिए कोई बात नहीं, तो इसमें उदाहरण दिया है, ये आपका प्रत्न इव प्रत्न था, पूर्व इव पूर्व था, समान इव अर्थ में। ठीक है। विश्व इव विश्व था, एम इव एम था। ठीक है। अब ये मंत्र दे दिया ने, एक ही मंत्र में इनका प्रयोग है। तम प्रत्न था, पूर्व था, विश्व था, इमे था, विश्व थेम था। तो ये बस सिंपल है। ये इमम शब्द है, ये इम शब्द वास्तव में इदमार्थक है, एक अलग से अलग शब्द है, इदम के अर्थ वाला ये यह। और तो सामान्य आपका इव अर्थ में प्रत्यय हो गया। बाकी प्रकरण के अनुसार हमें वेद के मंत्र का अर्थ बताएगा कि इनका वास्तव में क्या अर्थ निकल के आ रहा है, पर आएगा इवार्थक ही। चलिएगा, कोई सिद्धियों में विशेष नहीं है। प्रत्न सु था, थाल आ जाएगा ये आपका। ठीक है। और बस इसका ऐसा ही प्रयोग है, दिखा दिया इसमें सीधा सीधा। ठीक है। चलिएगा, तो अब एक नया प्रकरण आरंभ होगा, इससे आगे उसको आगे की कक्षा में देखेंगे।
चलिएगा, एक बात और मुझे ध्यान आया चलते चलते, ये सभी शब्द क्या है, अव्यय हैं। ये जो थाल प्रत्यय है, ये थाल प्रत्यय, ये क्या है, स्वरादिगण में पड़ा हुआ, वो स्वरादिगण में पड़ा हुआ है। स्वराद निपात अव्यय, स्वरादिगण में पड़ा हुआ होने से क्या है, थाल प्रत्यय की क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो अव्यय संज्ञा होने से क्या, जो सु आएगा इससे तो अव्यय धातु सुबह से उसका लुक हो जाएगा, यही रूप रहेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, थाल प्रत्यय क्या है, स्वरादिगण में पड़े होने से अव्यय संज्ञा है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।